दरूद पाक इस वजह से पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मेरे घर से परेशानियों को दूर कर दे। कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत दरूद की बरकत से उसकी परेशानियों को दूर कर दिया करता है। जो ये सोच के दरूद पाक पढ़े कि मैं दरूद पाक कसरत से ये सोच के पढ़ रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी इज्जत समाज में बढ़ा देगा। यकीनन दरूद के सदक़े में अल्लाह उसकी इज्जत समाज में बढ़ा देगा। जो ये सोच के दरूद पाक पढ़े कि मैं बड़ा बीमार रहता हूँ, कसरत से दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह बीमारी से शिफा याबी दे देगा। यकीनन जाने कि अल्लाह तबारक व तआला कसरत से दरूद पाक पढ़ने की वजह से बीमारी से, बलल के बीमारी को खत्म करके शिफा याबी दे देगा। याद रखे, दरूद पाक ही एक ऐसा वजीफा वाहिद है कि बंदे मोमिन जो मकसद लेके पढ़ता है, अल्लाह उसकी मकसद को पूरा कर देता है। जो ये सोच के पढ़े दौलतमंद बन जाओ। मुसलमानों, कसरत से नमाज फराइज पढ़ने के बाद कसरत से दरूद पाक पढ़े, अल्लाह दौलतमंद बढ़ा देगा। अगर कोई ये सोच के पढ़े मेरी जिंदगी लंबी हो जाए, कसरत से दरूद पाक पढ़े, यकीनन उस दरूद पाक के बरकत से अल्लाह उसकी जिंदगी को लंबी कर देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों, दरूद पाक में वो बरकत है कि रब्बे कायनात राजी हो जाता है, रसूलुल्लाह खुश हो जाते हैं और यकीनन आपके सारे बिगड़े हुए काम सवर जाया करते हैं। क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। अरे तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। आप एक मुकद्दस मोतबर अब्बा फैज वली के दरबार के सामने बैठे हैं, दिल थाम के बैठो। ये लोग बड़े पावरफुल हुआ करते हैं, जो जिस वक्त जैसे चाहे अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए ताकत से ये लोग वो काम कर दिया करते हैं। याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दरूद पाक पढ़ने को कहा गया है। दरूद पाक में तो वो बरकत है, इंसान जैसे जिस वक्त जिस घड़ी चाहे दरूद पाक पढ़ने के बाद में वो बन जाए। याद रखो मेरे मिल्लत के नौजवानों, दरूद पाक कौन नबी पे पढ़ने को कहा जा रहा है, तो मुझे कह लेनिया दिया जाए। उस नबी पे पढ़ने को कहा जा रहा है, उस रिफॉर्मर पे पढ़ने को कहा जा रहा है, उस उपदेशक को पढ़ने को कहा जा रहा है, जिस नबी, जिस रिफॉर्मर, जिस उपदेशक की प्रशंसा बड़ाई हजरत आदम ने किया है, हजरत शीश ने किया है, हजरत जकरिया ने किया है, हजरत यहया ने किया है, हजरत दानियाल ने किया है, हजरत दाऊद ने किया है, हजरत याकूब ने किया है, हजरत यूसुफ ने किया है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने किया है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने किया है, ईसा रूहुल्लाह ने किया है, मूसा कलीमुल्लाह ने किया है। दूसरे लफ्ज में यूं कहो कि उस नबी पे दरूद पाक पढ़ने को आपसे कहा जा रहा है, जिस नबी का कोई जवाब नहीं है, ना अपनों में कोई जवाब है, ना गैरों में कोई जवाब है। लाओ जवाब तो जाने। ऐसा पैगंबर है, ऐसा रसूल है, ऐसा रिफॉर्मर है जिसकी प्रशंसा आदम ने भी किया और आदम को आदमियत दी गई, तो पैगंबर का सदका है। आपके नबी के सदके में हजरत शीश के सर पे ताजे ज़री नबूवत के डाला गया, तो किसी और नबी का सदका नहीं है, बल्कि आपके पैगंबर का सदका है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कोहे तूर पे रब से बात करने का मौका मिला, तो किसी और नबी का सदका नहीं, आपके नबी का सदका है। हजरत ईसा को मसीहाई करने का मौका मिला, तो किसी और का सदका नहीं, आपके पैगंबर का सदका है। और दूसरे लफ्ज में यूं कहूं, हजरत यूसुफ को हुस्न जमाल मिला, तो ये मेरे नबी का सदका है। अबू बकर को सिद्दीक़ अकबर बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। उमर को फारूक
आजम बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। उस्मान को जुन्नुरैन बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। अली को हैदर कर्रार मुश्किल कुशा बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। मोइनुद्दीन को हिंद का सुल्तान बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। अहमद रजा को मुजद्दिद आजम बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना दिया गया, ये मेरे नबी का सदका है। और सुनो, इस दौर के बहुत करीब अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना दिया, ये मेरे पैगंबर का सदका, वे मेरे नबी का सदका है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कौन पैगंबर की बात हो रही है? किस पैगंबर की बात? हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजार में खड़े हो जाते हैं और खड़े होके ऐलान किया, मिस्र वालों मैं पैगंबर हूँ, मिस्र वालों मैं रिफार्मर हूँ, मिस्र वालों मैं नबी हूँ, मिस्र वालों मैं रब के तरफ से भेजे हुए उपदेशक हूँ। मिस्र वाले कलाई को पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद कहने लगते हैं, ओ यूसुफ क्या तू वही नबी है जिस नबी की प्रशंसा हजरत आदम ने किया था? क्या तू वही नबी है जिस नबी के बारे में भविष्यवाणी हजरत शीश ने किया था? क्या आप वही नबी है जिस नबी के बारे में हजरत जकरिया ने बताया था? क्या आप वही नबी है जिस नबी के बारे में हजरत दानियाल ने बताया था? क्या आप वही नबी है जिस नबी के बारे में हजरत याकूब ने बताया था? हजरत यूसुफ है, मिस्र के बाजार है, मिस्र वाले हैं, हाथ उठा देते हैं और हजरत यूसुफ ने कहा, अरे ना ना, मैं वो नबी नहीं हूँ। अरे सुनो, जिस नबी की आने की खबर हजरत आदम ने दिया, जिस नबी के आने की खबर हजरत शीश ने दिया, जिस नबी के आने की खबर हजरत जकरिया ने दिया, जिस नबी के आने की खबर हजरत यहया ने दिया, मैं भी उसी नबी की खबर लेकर के आया हूँ। तो मिस्र वालों ने यूसुफ के कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, ए यूसुफ जरा तू मुझे बता, जब खबर लाने वाला पैगंबर इतना हसीन है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इतना ब्यूटीफुल है, तो जिस नबी की खबर लाई जा रही है वो नबी कितना हसीन होगा, वो पैगंबर कितना खूबसूरत होगा, वो नबी कितना ब्यूटीफुल होगा। आला हजरत इसी मौका से मुस्कुराया और अपने अंदाज में बरेली से यूं कहते हैं, सबसे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी है, वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सुभान अल्लाह, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका इनका नबी, अंधे शीशों में चमका इनका नबी, अंधे शीशों में चमका उनका नबी। कसम खुदा की वो नबी बड़ा लाजवाब है, वो पैगंबर बड़ा लाजवाब है। क्यों? इसलिए कि उसी नबी के आने की बरकत से रब्बे कायनात ने आसमान का शामियाना लगा दिया, उसी नबी के आने की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के सदक़े में जमीन का फर्श बिछा दिया। और इन तमाम धर्मात्माओं की बातों को एक धर्मात्मा पढ़ता रहा, सुनता रहा। आज से 4,500 साल पहले पैगंबर के आने से लगभग 2500 साल पहले फौरन मुस्कुराया और अपने अंदाज में उस धर्मात्मा, उस रिफार्मर, उस रसूल ज़िवकार अरबी ताजदार की बारगाह में भविष्यवाणी किया, उनके आने का अंदाज बताया, आने का पता बताया, आने के बारे में बताया। आने वाला रिफार्मर होगा, कहाँ आएगा, आने वाला रिफार्मर कैसा आएगा, आने वाला रिफार्मर कैसा होगा। मुस्कुराया और मुस्कुराने के बाद में श्री वेद व्यास जी मुस्कुरा कर अपने अंदाज में, बड़े छोटे अंदाज में कहते हैं, कृष्णोतान्यारम पदार्थम पृथ्वी मध्यम बलवन शवानम शूशमनम मल्लयम गौरानम तस्मै मातुर्नमा शोमते पितरानमा ईश्वर भगत ओम महापवित्रम महाविष्णु महादेव महेश्वरा ओम महा
साक्षात परमर्मदस्मै श्री गुरु नमः परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवानम पदरम पुष्पम फलम जलम भक्तिया पर्यास्ते मंतरिणम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। मैंने कहा महाराज बड़े शॉर्टकट में बताओ, बड़े तेजी से बताओ, क्योंकि अपनी बात मुझे खत्म करनी है। वो महाराज जो हाथ में कमंडल, बगल में त्रिशूल, पाँव में खड़ाओ, सामने मटिया, सुबह सवेरे घंटी बजाए बड़े तेजी के साथ दौड़े दौड़े जा रहा था। अल्लामा अतीकुर रहमान साहब ने पकड़ा। पकड़ने के बाद में कहा महाराज जरा तू बता कहाँ जाने का इरादा है, कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो मौलाना साहब, मैं अपने मटिया की ओर बड़े तेजी के साथ जा रहा हूँ। कहा सुनो, मैंने सुना है तेरी धार्मिक पुस्तकों में, तेरी किताब में मेरे पैगंबर की बात आई है, मेरे रिफॉर्मर की बात आई है, मेरे रसूल की बात आई है। मुस्कुराने लगा और मुस्कुरा के ठहर जाता है, रुक जाता है और फिर पढ़ना शुरू कर देता है। गणेशयम चन्नम सुषन्नम विशालम पंडितम पर्वतम गंगा जलम सुहा। जरा झूम के बोलिए, बोलिए जरा सब लोग या रसूल अल्लाह बोलिए तो, ताकि फरिश्ते वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आपके आकर के। हदीस पाक है, लेके जाने वाले ऊपर। हाँ, आपके चाल ढाल, आपके अंदाज सब रिकॉर्ड करके रब की बारगाह में ले चलेंगे। हाँ, लेके जाएंगे और ले जाकर बताएंगे मौला तेरी हमदो सना बयान करने वाला फला फला बयान कर रहा था, सुनने वाला फला फला सुन रहा था। मौला ए पाक परवरदिगारे आलम, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो सुनिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम के रिफॉर्मर के बारे में श्री वेद व्यास जी अपना अंदाज यूं बयान करते हैं और कहते हैं लोगों, उस नबी की बात कर रहे हो, उस पैगंबर की बात कर रहे हो, उस रिफॉर्मर की बात कर रहे हो जिसका कोई जवाब नहीं है, ना अपनों में कोई जवाब है, न घरों में कोई जवाब है। मुस्कुरा करके पूछने वालों ने पूछा, अल्लामा शब्बीर साहब ने पूछा, रोका और रोकने के बाद में कहा जरा परिचय बताओ मेरे इस्लाम के रिफॉर्मर के, जरा मुझे बताओ। मास्टर यूनुस साहब भी मुस्कुराने लगे और कहे देखो ये तो देख करके मेरे इस्लाम के रिफॉर्मर के बारे में बता रहा है, रसूल ज़िवकार के बारे में बता रहा है। वो घंटी हिलाते हुए फिर पढ़ना शुरू कर दिया। औतान्यारम पदार्थम पृथ्वी मध्यम बलवन शबानम शूशवनम मल्लह्यम गोदानम तस्मै मातुर्नमा शोमति पितरानुमा ईश्वर भगत। कहने वालों ने कहा कौन आने वाला रिफॉर्मर है? कहा सुनो ये लोगों याद रखो, आने वाला रिफॉर्मर कोई और नहीं है बल्कि आने वाला इस्लाम का उपदेशक है। आएगा कहाँ? फौरन पता पूछने पर बताना शुरू कर दिया। ये लोगों आने वाला रिफॉर्मर किसी और जगह नहीं बल्कि कहा पृथ्वी मध्यम, दुनिया के बीचों बीच में आएगा। वाह वाह, जो ही इतना कहा कि दुनिया के बीचों बीच में आएगा, अब थोड़ी देर के लिए मास्टर यूनुस साहब बच्चों को पढ़ाते नजर आते हैं, साइंटिस्ट की किताब भी पढ़ाते हैं। किसी साइंटिस्ट से पूछना शुरू कर दिया, जरा मुझे बता तू तो कहता है पूरी दुनिया मैंने मुट्ठी में कर लिया है। हाँ, जब पूरी दुनिया को तूने मुट्ठी में कर लिया है तो मुझे बता कि दुनिया के बीचों बीच है कहाँ? क्योंकि आज से 4500 साल पहले श्री वेद व्यास जी कह के जा चुके हैं, आने वाला अवतार किसी और जगह नहीं आएगा बल्कि दुनिया के बीचों बीच में आएगा। ए महाराज जरा बता दुनिया के बीचों बीच में तू आएगा तो साइंटिस्ट जरा तू बता दे, ए मिस्टर तू बता दे आखिर दुनिया के बीचों बीच है कहाँ? किसे दुनिया के बीचों बीच माने? क्या भारत को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या नेपाल को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या चीन को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या ईरान को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या इंग्लिस्तान को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या अफगानिस्तान को दुनिया के बीचों बीच माने? क्या लंदन को दुनिया के बीचों बीच माने? फौरन वो मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा, ओ मास्टर साहब सुनो, दुनिया के बीचों बीच न भारत है, दुनिया के बीचों बीच न नेपाल है, दुनिया के बीचों बीच न चीन
है। मैंने कहा जरा बता दुनिया के बीचों बीच है कहाँ? आज से 4,500 साल पहले परिचय दे दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि दुनिया के बीचों बीच में रिफॉर्मर आएगा। है कहाँ दुनिया के बीचों बीच? मुस्कुराया और मुस्कुरा के वो मिस्टर कहने लगा, वो साइंटिस्ट कहने लगा, हाँ हाँ सही बात है, मैंने पूरे दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है, लेकिन जो ही मैंने दुनिया को नापा जोखा तौला है तो ये लोग हो न भारत आया दुनिया के बीचों बीच, न नेपाल आया दुनिया के बीचों बीच, न चीन आया दुनिया के बीचों बीच, न ईरान आया दुनिया के बीचों बीच, न तुर्किस्तान आया दुनिया के बीचों बीच। मैंने कहा मिस्टर बता दुनिया के बीचों बीच है कहाँ? मुस्कुरा के कहा दुनिया के बीचों बीच मक्का मुझे नजर आया। कहा दुनिया के बीचों बीच मक्का है, दुनिया के बीचों बीच मक्का है। मैंने फिर पूछा जरा मुझे बता, औथान्यारम पदार्थम पृथ्वी मध्यम बलवनत। बहुत अच्छा दोस्तों कहा कैसा होगा वो रिफॉर्मर जो दुनिया के बीचों बीच में आएगा? कैसा होगा, कैसा अंदाज होगा, कितनी ताकत होगी? उसने कहा ताकत का मत पूछो, इतनी ताकत होगी कि खड़े होकर जमीन पे हाथ का इशारा करेगा तो सूरज पलट के आ जाएगा। बोले सुभान अल्लाह। उंगली का इशारा करेगा चांद तो टुकड़ा हो जाएगा। आला हजरत बरेली के सरजमीन से यूं गुनगुना के कहते हैं अरे छोटे अंदाज में चांद से तस्बीह देना ये भी क्या इंसाफ है? अरे चांद में तो दाग है बल उनका चेहरा साफ है। दोस्तों और बुजुर्गों दुनिया के बीचों बीच कहा मक्का है। आने वाला अवतार बड़ा सुपर ताकतवर होगा, बड़ा शक्तिमान होगा, बड़ा ताकत और कुव्वत का मालिक होगा। मैं कहता हूँ ताकत और कुव्वत के मालिक वो तो पैगंबर है, वो तो आका है। यहाँ पे लेते हुए मखदूम को आका ने अपनी कुव्वत और ताकत इतना अता कर दिया है। रब ने अपने फजल से अपने महबूब के सदके में इन बुजुर्गान दीन को इतनी ताकत और कुव्वत दे दिया है कि पांव से ठोकर मार दे तो मुर्दा इंसान है उसमें जिंदगी आ जाया करती है। अगर चाहे तो जहाँ पे पांव के ठोकर मार दे, अगर लकड़ी हो दिखाई ना दे और कह दे क्या है न जाने ईंट है, पत्थर है, रोड़ा है, कंकर है, लोहा है और न जाने क्या है, और कल हो करके जब उसको देखा जाए उस ट्रेनी को, जब उसे देखा जाए लकड़ी के बोटा को तो उसमें लोहा भी नजर आ रहा है, उसमें टीना भी नजर आ रहा है, उसमें मिट्टी भी नजर आ रही है, उसमें पीतल भी नजर आ रहा है, उसमें सोना भी नजर आता है, उसमें चांदी भी नजर आता है। और जब लकड़ी को रिसर्च करने वालों ने रिसर्च किया तब मुस्कुरा के कहा इसमें सारे धातु नजर आ रहे हैं लेकिन एक ऐसी चीज नजर आ रही है न जाने क्या है। सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले ने बोला था न जाने क्या है। शायद मुस्कुरा कर कहता है जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली। अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है। ये लोग अल्लाह वाले हैं, इनसे लिया कीजिए। बेशक जहाँ आप बैठे हुए हैं जिस दरबार में बड़े पावरफुल हो ये लोग, हक है और अल्लाह की दी हुई ताकत से जो चाहे कर दे, हक है जिस तरह चाहे दुनिया में तसर्रुफ करे, इन्हें इख्तियार है। रब्बे कायनात ने इतनी ताकत दे दिया, इतनी कुव्वत दे दिया कि चाहे जिस तरह करे, जैसे चाहे करे। अगर चाहे एक नजर उठा के देख ले तो बिगड़ी हुई तकदीर बन जाए। नजर उठा के देख ले ये अल्लाह वाले तो न जाने जो दिल था तिनका था तो उसे पहाड़ ये लोग बना दे, क्योंकि ये अल्लाह वाले बड़े पावरफुल होते हैं। एक छोटा सा वाकया पावरफुल के, उसके बाद में अपनी बात को खत्म करूंगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, दोस्तों और बुजुर्गों, आज ये मैं आपको बताने की कोशिश करूं। हजरत दाता अली हिजवेरी को बहुत लोग जानते हैं। किसे? हजरत दाता अली हिजवेरी को। आप गौर से सुने, ये मुकद्दस उलमा अपने काम में लगे हुए हैं, लगे रहने दे। आप कम से कम सुने और अल्लाह वालों से मोहब्बत करे, प्यार करे,
अकीदत रखे और ये सोच करके जाए कि अल्लाह के बड़े करीब है, इनकी बारगाह में जा करके इनका सदका लगा करके अल्लाह से दुआएं करूंगा तो अल्लाह जल्दी दुआ को कबूल कर लेगा। हाँ, अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह जल्दी कबूल कर लेगा। बड़े पावरफुल है। बस 2-3 मिनट और 4-5 मिनट और समाअत फरमाएं, उसके बाद अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करूंगा। हजरत दाता अली हिजवेरी बड़ा लोग जानता है। आज मजार शरीफ उस पार है, सरहद उस पार मजार शरीफ है हजरत दाता अली। ये बड़े पावरफुल लेकिन बड़ा मजजूब कामिल थे। लाहौर स्टेशन है एक, उस लाहौर स्टेशन पे, लाहौर प्लेटफार्म पे हजरत दाता अली रहमतुल्लाह अलैह दिन भर दौड़ लगाते। कभी प्लेटफार्म के इसको ना जाते, कभी प्लेटफार्म के इसको ना जाते, दौड़ते रहते और इतना जरूर कहते हट जा जगह छोड़ दे, ए जाने वाले हट जा जगह छोड़ दे। ओ फला देखो, फला चौराहे पे ठोकर, गाड़ी से ठोकर लगने वाली है, उसे साइड करो। ओ फला देखो, फला चौराहे पे जाम लगा हुआ है, उसे साइड करो। दोस्तों और बुजुर्गों, लोग मजनू समझा करते थे, लोग समझते थे ये दीवाना है, पागल है। लेकिन याद रखो, दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो। अरे दीवाना बड़ा सोच के दीवाना बना है। जो इश्क़े इलाही में लग जाता है यकीनन बड़ा मकाम उन्हें हो जाया करता है। आओ मैं बताऊं, प्लेटफार्म पे दौड़ रहे हैं हर दिन की तरह। आज भी हजरत दाता अली हिजवेरी अलैहि रहमत व रिज़वान प्लेटफार्म पे बड़े तेजी के साथ दौड़ रहे थे। ट्रेन आखिर गाड़ी आई, रुकी और रुकने के बाद में अचानक एक अंग्रेज सिपाही उस प्लेटफार्म पे उतरता है, कांधे से बंदूक लटकाया है और देख रहा है एक पसीने में शराबोर है, एक जाहिर देखने में मजनू लग रहा है, दीवाना लग रहा है, लेकिन अंदर से बड़ा दाना समझ में आ रहा है। अंग्रेज सिपाही को छेड़ने की आदत थी, मुस्कुराया और हजरत दाता के कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद में कहा, ओ दाता जरा मुझे आप बता दे, ओ जाने वाले जरा मुझे बताए आखिर वजह क्या है, आखिर बात क्या है, आप दौड़ क्यों रहे हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान बिलाल अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद, सना खान मुस्तफा बिस्मिल नेपाली साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। की निगाहों से देख रहे हैं कि ये जो नेपाल की सरजमी से चल करके ये सना खान मुस्तफा बिस्मिल साहब आए हुए हैं, इनकी नातिया खानी हो रही, उसके बाद फिर बिलाल साहब क़िबला होंगे, उसके बाद फिर इब्राहिम साबरी साहब चतुर्वेदी। ये सारे हजरात आपके दयारे मोहब्बत में रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। अंग्रेज सिपाही जो ही गाड़ी से उतरता है, उतरने के बाद में वो देखा एक बूढ़ा है, बज़ाहिर देखने में दीवाना लग रहा है लेकिन बड़े तेजी के साथ दौड़ा। कलाई को पकड़ा हजरत दाता के और कलाई को पकड़ने के बाद में कहो, दाता क्या आप क्या कर रहे हैं, दौड़ क्यों लगा रहे हैं, क्यों इस प्लेटफार्म पे मैं 1.5 घंटा से देख रहा हूँ आप दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं हट जा, रास्ता दे दे। ओ फला देखो, फला चौराहे पे जाम है, उस जाम को हटाओ, देखो फला जगह पे गाड़ी लड़ने वाली है, उसको साइड करो। क्या बात है, क्या मामला है? फौरन हजरत दाता मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद फरमाया, बेटा मैं लाहौर शहर के ट्रैफिक निजाम का अफसर हूं। इतना सुनना था, फौरन अंग्रेज को छेड़ने की आदत थी। कहा अफसर है? कहा मैं अफसर हूं। कहा किस चीज के? कहा ट्रैफिक निजाम का अफसर हूं। कहा अफसर है? कहा हाँ अफसर हूं। कहा ये हालत, कपड़ा फटा हुआ, पाँव में चप्पल जूता नहीं,
बाल बिखरा हुआ, होंठ से ऐसा महसूस हो रहा है 2-4 दिन से खाना पानी नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि मैं लाहौर शहर के ट्रैफिक निजाम का अफसर हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? हजरत दाता मुस्कुराए, चलना चाहा। अंग्रेज सिपाही फिर हाथ पकड़ा, बाबा कुछ बताते जाओ। कहा क्या बताऊं? बोल। कहा ये हाथ में जो लिए हो ये क्या है? हजरत दाता मुस्कुराते हैं और तस्बीह को देखा, देखने के बाद मुस्कुराया। दाता समझ जाते हैं ये कुछ और पूछना चाहता है। दाता मुस्कुरा के कहते हैं बेटा जो कांधे से लटकाए हो ये क्या है? फौरन मुस्कुरा के अंग्रेज सिपाही कहता है ये मेरा जुगाड़ है, ये मेरा औजार है, इससे मैं बहुत सारे काम लेता हूँ। दाता मुस्कुरा के कहे बेटा जब वो तेरा जुगाड़ है तो जो ये हाथ में मेरे तस्बीह के शक्ल में देख रहे हो ये भी मेरा औजार है, ये भी मेरा जुगाड़ है। अंग्रेज सिपाही को छेड़ने की आदत, मुस्कुरा के कहा दाता शुक्रिया, दाता इससे आप क्या करोगे? दोस्तों और बुजुर्गों इतना कहना था। फौरन मुस्कुरा कर हजरत दाता ने कहा बेटा जरा बता जुगाड़ है तेरा? कहा हाँ जुगाड़ है। कहा बाबा आपके हाथ में? कहा मेरे हाथ में भी ये औजार है, जुगाड़ है। कहा मेरे हाथ में भी औजार और जुगाड़ है। दाता मुस्कुरा के कहे अच्छे जुगाड़ रखे हो, औजार रखे हो? अंग्रेज सिपाही का हाँ हाँ औजार रखा हूँ, बहुत सारे काम लेता हूँ, लेकिन बाबा तू बता ये तेरे जुगाड़ से तू क्या काम लेता है, ये औजार से क्या काम लेता है? हजरत दाता मुस्कुरा के कहा तू क्या काम लेता है अपने औजार से जो कांधे से लटकाए हो? फौरन अंग्रेज सिपाही है कांधे से बंदूक निकालता है और निकालने के बाद में सामने पेड़ है, पेड़ पे चिड़िया बैठी थी चहचहा रही थी। फौरन दाता के सामने अंग्रेज सिपाही है, फौरन निशाना लगाता है और कहा बाबा देख मेरे जुगाड़ का कमाल। और जो ही बटन दाबना था गोली निकलती है बंदूक से, उस चिड़िया पे लगती है और चिड़िया तड़प के जमीन पे गिर जाती है, ठंडी पड़ जाती है। अंग्रेज सिपाही फातिहाना अंदाज में देखा, मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा के कहा बाबा देख लिया मेरे जुगाड़ का कमाल, देख लिया मेरे औजार का कमाल, यही मेरे जुगाड़ का कमाल है, यही मेरे औजार का कमाल है। अभी वो चिड़िया पेड़ पे बैठकर चहचहा रही थी, बोल रही थी, अभी क्षण घड़ी में तड़प करके मर गई है। अल्लाह के शेर को कब बर्दाश्त हो? मुस्कुराया और मुस्कुरा के दौड़े दौड़े जाते हैं, अपने तस्बीह को लिया, अपने जुगाड़ को लिया और लेने के बाद में उस मुर्दा चिड़िया पे सटाते हैं और सटाने के बाद कहा तुम बिस्मिल्लाह तारीख गवाह है। लाहौर स्टेशन पे लोग देखने वाले देखकर गवाह हो गए कि जो ही सटाना था तुम बिस्मिल्लाह कहना था, ठंडी पड़ी चिड़िया में जान आती है और फिर चहचहाते हुए उसी पेड़ पे जाके बैठ जाती है। मुस्कुरा कर किसी ने कहा जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना के झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? जिंदाबाद। जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा? इत्तकू बिफरासतिल मोमिनीना फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन के फरासत से डरो, मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। हाँ मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, और जब अल्लाह के नूर से ये मोमिन देखते हैं, ये मुकद्दस वली देखते हैं, तो इनके लिए दूरी नजदीकी करीब बैद कोई बड़ी बात नहीं। आप अपने घर में पलंग पे बैठ करके मुसीबत में पड़े हो और आप वहीं से पुकारे, कसम खुदा की अपने चाहने वालों की मदद के लिए जरूर पहुंचा करते हैं और मदद किया करते हैं। वो जानते भी है, पहचानते भी है और अपने चाहने वालों को मदद भी किया करते हैं। लिहाजा जरूरत है इन अल्लाह वालों से दिल लगाओ, इन अल्लाह वालों की चौखट पे आया जाया करो, लेकिन साथ में शर्त यह है कि नमाज के पाबंद रहो।
हक है। भाई मेरे तरफ ध्यान है, ये भाई का कहाँ ध्यान है? मता शुद्रु पिता बरी जिन बालू न पाटिता न शोभते शभा मदे हंस मदे भगवता को किलानम स्वरूपम स्थिर रूपम पतिवर्तम को रूपानम विद्या रूपम क्षमा रूपम तपस्या और काचिष्टा बको ध्यानम स्वानिद्रा तच्छे अल्पहारे गिरि त्यागे पंजुम लक्षणम विद्या। मेरे तरफ ध्यान दो यार, मेरे तरफ ध्यान दो। और ध्यान देने के साथ मैं एक पैगाम दूंगा। ये पैगाम ये है कि इस उर्स को उर्स तक महदूद रखा जाए, अल्लाह के वास्ते मेला न बनाया जाए। मेरी माँ और बहनें, मैं अभी देखा हूँ जितना पर्दा में नहीं है उतना पर्दा में ये कुर्सी को आपने रखा है। हाँ, उससे ज्यादा पर्दा में ये कुर्सी है। अल्लाह के वास्ते बदलिए अपने आप को और हर आदमी जिम्मेदारी समझ ले अपने अपने घर के कि तुम्हें नहीं जाना है, नहीं जाएगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये मेला में घूमती है तो सबसे बड़ी कमी आपकी है। कल क़यामत के दिन उसकी कुटाई तो होगी, साथ में आपकी भी कुटाई की जाएगी। इसलिए कि कुरान का ऐलान है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। हाँ, लिहाजा मेरे पैगाम को जरूर कबूल करें। अल्लाह हमें आप सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पे चले। कहिए आमीन सुम्मा आमीन।